हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस का लास्ट पार्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कैसे किया जाएगा। आप इससे पहले पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। मैंने बताया था कि कंजंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से बनता है क्या, कोऑर्डिनेट क्लास से कंपाउंड सेंटेंस। ठीक वैसे ही फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से बनेगा सबऑर्डिनेट क्लास, और सबऑर्डिनेट क्लास से क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बताइए कैसे बनाएंगे। तो कंजंक्शन की सहायता से ही बनाएंगे। कंजंक्शन आपको एकदम जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एकदम पता होना चाहिए, उसमें टाइम, प्लेस, रीजन, है ना, कंडीशन, ये सब प्रकट होता है। तो पता रहेगा तो आप जोड़ लेंगे, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ लेंगे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। तो आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कैसे बनाते हैं। तो इसमें आपको मैंने बताया था ना कि कंजंक्शन से बनता है क्लास से बनता है सेंटेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास जो होता है कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। तो सबऑर्डिनेट क्लास के 3 प्रकार, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब चीजें याद रखिएगा। अब देखिए, आइए रूल फर्स्ट, बाय यूजिंग नाउन क्लास। नाउन क्लास की सहायता से बनाते हैं। एग्जाम्पल, ही इज अ थीफ, इट इज नोन टू ऑल। तो बनाएंगे आप, ही इज अ थीफ, है ना। तो अब नाउन क्लास जो है 5 प्रकार से कार्य करता है बच्चों। नाउन क्लास का फंक्शन क्या है, 5 है। सब्जेक्ट टू दी वर्ब, ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब, ठीक है, कंप्लीमेंट टू दी वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, गवर्न बाई केस प्रीपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, है ना। इस तरह से 5 है। तो अब समझिए, इन चीजों को अगर पता कर लेंगे, ये सब चीजें पता है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बना लेंगे आप, है ना। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कॉम्प्लेक्स में ही बच्चे गलती कर देते हैं, कंपाउंड में सिंपल तो आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो बनाएंगे ये सब्जेक्ट टू दी वर्ब, और अर्थ निकालिए, पता चल जाएगा, बना लेंगे। वह एक चोर है, सभी लोग ये बात जानते हैं। तो कि वह चोर है इज नोन टू ऑल। तो ये हो गया बच्चों, ये जो वर्ड है ये क्या हो गया, ये पूरा यहाँ नाउन क्लास, नाउन की तरह कार्य कर रहा है। ये इज वर्ब हो गया, है ना। तो वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है ना, किसके रूप में, सब्जेक्ट टू दी वर्ब, याद रखिएगा, है ना। जैसे कहते हैं ना कि ही इज अ डॉग, बोलते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वैसे ही इस पूरा सब्जेक्ट का नाउन क्लास हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, गांधी जी वाज शॉट डेड, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। गांधी जी की हत्या हो गई या मर गए, गोली से मार दिए गए, है ना, गोली लग गई, खबर देश में फैल गया। अब देखिए, अब इसको बनाएंगे कैसे, तो केस रिपोजिशन में पास रखते हैं। कैसे रिपोजिशन होता था, पास रखना कामा के अंदर। तो किससे रिलेटेड है, न्यूज से ना, खबर कि गांधी जी को मार दिया गया, ये गांधी जी मर गए, ये पूरे देश में खबर फैल गई, देख रहे हैं। तो इसको कामा में रखेंगे, ये होता है केस रिपोजिशन। जैसे आप सिंपल सेंटेंस में पढ़े थे, है ना, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कामा में रखते थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो आप नाउन क्लास बना लेंगे ऐसे। अब इसके बाद है बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास में छोटी छोटी बातें ऊपर ध्यान देंगे आप, कि हु का प्रयोग कब करते हैं। तो याद रखिएगा, हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों, व्यक्तियों के लिए, याद रखिएगा, ठीक है ना, केवल व्यक्तियों के लिए, याद रखिएगा। हु से बनता है हूं, है ना, और हुज बनता है। तो हूं मतलब जिसे, जिसे के अर्थ में आएगा, है ना,
और हुज किसका या जिसका का अर्थ में था, तो जब बीच में जोड़ेंगे तो जिसका होगा, शुरू में लिखते हैं तो इंट्रोगेटिव हो जाता है तो किसका होता है। तो ये सब व्यक्तियों के लिए आप करेंगे, है ना, ये तीनों व्यक्तियों के लिए करेंगे, ये तीनों, ठीक है। अब समझिए हिज का प्रयोग किसके लिए, तो निर्जीव वस्तुओं, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये नोट कर लीजिएगा, नॉन लिविंग थिंग्स या पशु पक्षियों के लिए, है ना, क्या करेंगे बच्चों, पशु पक्षियों के लिए भी इसका यूज करेंगे, किसका, फिश का, पशु पक्षियों के लिए, एनिमल्स आर बर्ड्स, याद रखिएगा आप, है ना, जैसे कुत्ता आ गया या बिल्ली आ गई तो इसके लिए विच का प्रयोग करेंगे। एक बात और, दैट का प्रयोग दोनों के लिए होता है, पर्सन हो या, है ना, नॉन लिविंग थिंग हो, मतलब कोई वस्तु हो, आप इसमें से किसी का कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, ये मैटर करता है ना, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, अलग से मैंने आपको समझा दिया, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए क्या है, मेरे पास एक कुत्ता है, इट इज वेरी फेथफुल, इट का प्रयोग क्यों, पशु के लिए हुआ है ना, तो अब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ डॉग, अब बोलिए क्या लिखेंगे, विच, इसका प्रयोग करेंगे विच का, है ना, जो बहुत ही वफादार, विच इज वेरी यूजफुल, विच इज वेरी यूजफुल, आ रहा है कि नहीं समझ में, देख लीजिए किसका प्रयोग हुआ है, विच का प्रयोग। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूं, तो गलत नहीं होगा बच्चों, विश्वास रखिए। इसके बाद है आपका रूल 3 बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास में भी आपको 9 बातें पता होना चाहिए, टाइम, कंडीशन, रीजन, है ना, मैनर, रिजल्ट, पर्पज, ये सब चीजें जो कंजंक्शन आते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए, है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब देखिए पढ़ लीजिएगा वो सब चीजें और इसको बनाइए। देखिए ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड, ही वेटेड टिल हिज अराइवल, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, कि वह अपने मित्र की प्रतीक्षा किया, वह उसके आगमन तक प्रतीक्षा किया, है ना। अब बताइए टिल दिया है, इस समय प्रकट कर, पहले ही मिल गया आपको समय, अर्थ निकाले तो पता चल जाएगा, तो इसी में मिल गया कि वह अपने मित्र की तब तक प्रतीक्षा किया जब तक वह न आ गया। बनाइए ही वेटेड, क्या लिखेंगे बच्चों, he waited for his friend, है ना, for his friend till he arrived, क्या हो जाएगा, अराइवल का अराइव हो जाएगा, वर्ब बना देंगे, जब तक कि वह ना आ गया, देख रहे हैं ना, तो टिल से ये पूरा क्या प्रकट है, समय प्रकट कर रहा है, टाइम प्रकट कर रहा है। ये क्या हो गया बच्चों, बताइए, ये हो गया सेपरेट आपका, ये कंबाइन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये टाइम प्रकट कर रहा है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे आएगा कि गांधी जी went to, दिखाई दे रहा ना बच्चों, यस सर, ठीक है, went to many places, he was welcomed, everywhere, he was welcomed everywhere, every, यहाँ दिखाई दे रहा है एवरीवेयर, यस सर, लिख दें, ये देखिए तो दिखाई दे रहा है, यस सर, ठीक है। अब इसको जोड़िए आप, तो इसका क्या प्रकट हो रहा है, प्लेस, स्थान प्रकट हो रहा है, अर्थ निकाल लीजिए, गांधी जी कई स्थान पर गए, उनका हर जगह स्वागत हुआ, इसका मतलब यही ना हुआ कि गांधी जी जहां भी गए उनका स्वागत हुआ, है ना, तो क्या कहेंगे,
गांधी जी वाज वेलकम। अर्थ निकालेंगे तो आपको समझ, वही ट्रिक है, हिंदी में अर्थ निकालेंगे, हिंदी में जोड़ेंगे और इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये सब आपको पता होना चाहिए तभी बना पाएंगे। तो गांधी जी वाज वेलकम्ड, है ना, वेयर ही वेंट, बन गया। वेयर, वेयर यूर लगा लेंगे बच्चों, क्योंकि जहां कहीं भी है ना, एवरीवेयर, तो जहां कहीं भी, एवरीवेयर, है ना, तो एवरीवेयर है तो उसके लिए क्या लगेगा, वेयर एवर, वेयर एवर ही वेंट। अब ये बन गया। तो गांधी जी का मतलब जहां कहीं भी गांधी जी गए उनका स्वागत हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या प्रकट कर रहा है, प्लेस प्रकट कर रहा है, देख रहे हैं। इस प्रकार आपका मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, आपका पूरा सिंथेसिस समाप्त। अब कहीं भी डाउट हो बच्चों तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप हमको बताइएगा, जहां से भी डाउट हो आपका क्लियर होगा। मेरे चैनल को HR सर एजुकेशन पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्र तक पहुंचाइए। थैंक यू।